बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी इस वीडियो का आज का टॉपिक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है ये एब्रीविएशन है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक एआई बेस्ड वेबसाइट है जो कि हमारे मुख्तलिफ जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट वेबसाइट है जो कि हमारे जो भी सवाल हों, किसी भी मौजू से हों, किसी भी चीज़ के मुताल्लिक़ हों, वो यहाँ से हमें उसके उसी वक्त ऑनलाइन आंसर्स मिल जाते हैं। और इसके लिए ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करती है और ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसके जवाब दे सकती है जो आप इससे क्वेश्चंस इसमें फीड करेंगे। चैट जीपीटी जो है ये एक एआई चैटबॉट ऑटो जनरेटिव सिस्टम है जो कि नवंबर 2022 में इंट्रोड्यूस कराया गया, 30 नवंबर 2022। और ये जो है अभी इनिशियली जो है फ्री पब्लिक किया गया है। इसको हम बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि इन्होंने शायद लिखा है कि प्लान है आइंदा इसको मोनेटाइज करेंगे, इसकी सर्विस को, ज़ाहिर फिर कुछ पेमेंट भी ली जाएगी। तो ये देखें, ओपन एआई को मैंने सर्च किया और ये मैंने यहाँ से इसकी वेबसाइट खोली है और यहाँ से क्लिक करा। अब यहाँ देखें एक लॉगिन आ रहा है, एक साइन अप आ रहा है। आपका अकाउंट नहीं है तो आप पहले अकाउंट बना लें। मेरा अकाउंट है इसलिए मैंने लॉगिन किया और मैं गूगल के अकाउंट से ही इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन किया मैंने, ये मेरा अकाउंट है। इसका पासवर्ड डालते हैं। ये मैंने पासवर्ड डाला। अब देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब मुझे जो भी अपना क्वेश्चंस लिखना है वो आप ये देख रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर का पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चंस टाइप करेंगे और ये उसका जवाब दे देगा। जैसे सबसे पहले मैं एक बहुत ही आसान सा एक इस तरह का लीव एप्लीकेशन मैं लिखवाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है 1 वीक लीव एप्लीकेशन। ये मैंने टाइप किया। अब ये देखें, इसने सर्च करना शुरू किया और इसको रिप्लाई करना शुरू कर दिया। मुझे अगर एक हफ़्ते की एप्लीकेशन चाहिए तो मुझे उसको टाइप करने की इतना टाइम उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सिंपल मैंने 4 वर्ड टाइप किए हैं 1 वीक एप्लीकेशन के लिए। और ये देखिए कि कितनी तेज़ी के साथ ये टाइप हो गई। और ये देखें कि पूरा ये टाइप हो गई। इसमें सिर्फ मुझे अपना, जिसको मुझे एड्रेस करना है वो नाम चेंज करना पड़ेगा, बाकी नीचे मैं अपना नाम लिखूँ और मैं इसको इसी तरह से कॉपी करके चेंज कर सकता हूँ। मुझे इतना टाइपिंग का इतना टाइम जो था वो मेरा सेव हो गया और ये सब कुछ जो है बहुत आसानी के साथ चंद मिनट्स में हो गया काम। अब मैं चाहता हूँ कि उसके बाद छुट्टी के बाद अगर मैं ज्वाइनिंग देना चाहता हूँ तो मैं ज्वाइनिंग देना चाहता हूँ। मैंने लिखा ऑफिस ज्वाइनिंग फ्रॉम 20 फरवरी 2023। मैंने इसको डेट भी बता दी कि मुझे इस तारीख से ज्वाइन करना है। आगे मैं अपनी डिजिग्नेशन भी बता रहा हूँ कि मुझे एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन करना है, तो मैंने लिख दिया ऑफिस ज्वाइनिंग एज अकाउंटेंट और मैंने डेट भी दे दी। तो आप देखें कि ये मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है इसने टाइप करना शुरू कर दी है और विद इन अ मिनट इसने मेरी ज्वाइनिंग जो है कंप्लीट कर दी है तकरीबन। ये देखें बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। ये देखिए कंप्लीट हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। ये काम जो मैं कम से कम 5 से 10 मिनट में करता वो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा और आसानी के साथ बिल्कुल हो गया। मुझे सिर्फ इसको डेट बताना पड़ी। अब मुझे सिर्फ इस एप्लीकेशन में डेट और अपना नेम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करना होगा। अब देखें मैं एक और इसको यूज़ करता हूँ इसका एक्सेल में। अब एक्सेल में ये देखें मेरे पास एक छोटा सा टेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये 2 कॉलम है, इसमें एक फ्रूट है, उसकी क्वांटिटी और रेट दिए हैं। मैं इसका अमाउंट निकालना चाहता हूँ। मैं 2 सेलों को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब मैंने दोनों सेलों के नंबर वहाँ से नोट किया। मैंने यहाँ टाइप किया कि C4 एंड D4 सेल मल्टीप्लाई। ये मैंने लिखा है इन MS एक्सेल। ये मैंने इसको इससे क्वेश्चन किया। अब ये देखिए इसने इसको सर्च करना शुरू किया
और ये देखें कि चंद सेकंड्स में ही इसका रिप्लाई हमें मिलना शुरू हो गया। और काफ़ी डिटेल में देखें ये है इसका रिप्लाई, इसने पूरे स्टेप भी इसको लिख दिए कि किस किस तरह से हमें क्या क्या स्टेप करना होंगे, और हमें वो फार्मूला भी लिख कर बता दिया जो फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब ये ज़रा कंप्लीट हो जाए, चाहे तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ इसको बीच में। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब ये फार्मूला मुझे लिखा हुआ नज़र आ गया है, ठीक है। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ ये लिखा है ना, ये इक्वल टू C4 इंटू D4, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं एक्सेल शीट में आया और मैंने यहाँ पर इस कॉलम में इसको पेस्ट कर दिया। ये देखें इसका आंसर आ गया और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपने चेक कर लिया। अब मैं इसको फॉर्मेट वही कर देता हूँ, फॉर्मेट डिस्प्ले का, ये फॉर्मेट वही हो गया दोबारा। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम का इसी तरह से मल्टीप्लाई करके मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए। तो अब ये कॉलम है हमारे पास यहाँ पर C5 और D5। मैं दोबारा इसको इसी तरह से मैं दोबारा लिख के देखता हूँ। सपोज़ ये करता हूँ कि मुझे कॉपी करना भी नहीं आता, मैं बिल्कुल नया बिगनर हूँ, तो मैं किस तरह से करूँगा। मैंने लिखा है इसको C5 सेल को D5 सेल से मल्टीप्लाई करें। अब ये देखिए मैंने ये करना है, मैंने इसको जो है रोमन उसमें टाइप किया है। अब आप ये देखिए कि ये कितना इंटेलिजेंट है कि इसने जो कुछ मैंने इसको रोमन उर्दू में बताया वो भी इसने इसको समझ लिया और उसका रिप्लाई करना शुरू कर दिया, और इसमें भी इसको टाइम नहीं लगा, विद इन अ सेकेंड इसने जो है रिप्लाई शुरू कर दिया। अब आप देखें कि उसी तरह से जैसे मैंने पहले सवाल किया था उसने उसी तरह से, पहले मैंने इसको इंग्लिश में लिखा था, दोबारा मैंने इसको रोमन टेक्स्ट में लिखा है और ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे कि जो इसका आंसर आया है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जो इसने हमें फार्मूला बताया है इस फार्मूले को हम कॉपी करेंगे और दोबारा से इसको हम वहीं पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस फार्मूले को हमने यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C करते हैं और वापस एक्सेल शीट में जाते हैं और यहाँ पर इस फार्मूले को हम फार्मूला बार में पेस्ट करते हैं और ये कॉपी नहीं हुआ था सही, दोबारा से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं हुआ था, Ctrl+C दोबारा करते हैं, फिर इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिए पेस्ट किया और ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि मैंने इसको चाहे इंग्लिश में लिखे हैं चाहे रोमन में लिखे हैं, इसने दोनों तरह से हमें रिप्लाई कर दिया। अब मुझे इस पूरे जो हमारा टेबल है इसमें जो अमाउंट आया है इसका मुझे टोटल चाहिए। तो मैं पहले सेल का नंबर नोट कर लेता हूँ और आखिरी सेल का नंबर नोट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ दोनों सेल के नंबर नोट कर देता हूँ। ये मैंने लिखा E4 सेल से, ये आखिरी सेल ज़रा दोबारा देख लेता हूँ, भूल गया था, इसको मैंने लिख लिया, इसको देख लिया। ये आगे E8 सेल तक टोटल करना है। ये रोमन में ही मैंने लिखा है ताकि मुझे पता चल जाए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब मैंने देखा कि बिल्कुल इसने फ़ौरन उसका आंसर करना शुरू कर दिया। इस तरह से हम इसको बहुत से, ये तो भी मैंने सिंपल फंक्शंस थे जो मैंने इसमें इस्तेमाल करके, और चूँकि मैं एक्सेल पे ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर एक्सेल की एग्जांपल्स दी हैं। आप एक्सेल के नहीं, कोई भी आप किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी टॉपिक पे आप यहाँ अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और विद इन अ सेकेंड उसका जवाब आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। अब ये देखिए मैंने ये जो फार्मूला आया था सम का, मैंने इसको वहाँ से कॉपी किया और फार्मूला बार में इसको मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए आप टोटल आ गया। तो आपने देखा कि कितना इंटेलिजेंटली ये काम कर रहा है और हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। नए यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। कहीं अगर हम किसी जगह पर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई फार्मूला है, कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला होते हैं, वहाँ पर हम बाज़ दफ़ा हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई कॉमा रह जाता है, कोई सेमी कॉलन रह जाता है, कोई ब्रैकेट रह जाता है, तो बहुत मसला होता है। तो हम वो आसानी यहाँ पर टाइप करके और इसको हम इसके रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा अब ये देखिए इस दफ़ा अब मैं इसको सवाल जो है
मैं इसको उर्दू में लिख के दे रहा हूँ। अब मैंने लिखा, ये देखिए उर्दू में मैं टाइप कर रहा हूँ C4 और D, ये उर्दू में मैं इसको टाइप कर देता हूँ C4 और D4 को जमा करें। मुझे सॉरी थोड़ी सी देर लग रही है, उर्दू टाइपिंग मुझे नहीं आती इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है टाइप करने में। एक्सेल में ये मैंने 2 सेल के नंबर दिए हैं और मैंने लिख दिया एक्सेल में मुझे इसको टाइप करना है, तो एक्सेल में मुझे इसको जमा करना है, सॉरी। तो अब ये देखिए कि इसको इसने रीड किया, ये देखें मुझे रिप्लाई भी उर्दू में ही मिल रहा है। ये देखिए इसका आंसर जो है प्रोसेस होना शुरू हो गया। ये देखिए सेल आ गया C4, ये देखें ये देखें इसने इसका आंसर रिप्लाई कर दिया मुझे। दोनों उसने तरीक़े लिख दिए, एक तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करके भी कर सकता हूँ और ये भी दोनों इसने लिख दिए मुझे, दोनों तरह से मैं कर सकता हूँ। और ये देखिए बिल्कुल फार्मूला मेरे पास आ गया। अब मैं जहाँ भी एक्सेल में कहीं भी काम कर रहा हूँ मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करूँ और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो व्यूअर्स आपने देखा कि कितना आसान है, इसमें किसी भी अपने क्वेश्चंस को आप टाइप करें और विद इन अ सेकेंड ही उसका जवाब आना शुरू हो जाता है और 1-2 मिनट में आप देखते हैं कि आपकी तमाम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। जैसा कि इससे पहले अभी हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी, लीव एप्लीकेशन, और देखा आपने कि बहुत उसमें टाइम लगता, तो बहुत जल्दी हो गया ये काम। और इसी तरह से मैंने एक ज्वाइनिंग लिखी थी, ज्वाइनिंग में मैंने डेट डाल दी। अब आपको सिर्फ थोड़ा सा ही काम करना पड़ा कि उसमें सिर्फ आपको नाम और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही चेंज करना पड़ा। अब देखें एक और मैं इससे क्वेश्चंस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विच सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड फॉर टाइपिंग इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है कैसा है जो कि टाइपिंग के काम आएगा। तो अब ये देखिए ये आंसर मुझे क्या करता है, ये देखिए इसमें आंसर आ गया कि इन MS ऑफिस टाइपिंग इज यूजुअली डन इन द सॉफ्टवेयर कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो ये आपने देखा कि बहुत जल्दी आपको हर अपने क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ये देखिए, और इसमें एक आसानी और भी है, अगर आप कोई अपना क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं उसका आंसर आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसको यहाँ से कॉपी करके और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसकी कोडिंग वगैरह भी आप लिखवा सकते हैं, वो कोडिंग भी आपको करके दे देगा। मैंने अभी इसका सिंपल यूज़ इस्तेमाल करना आपको बताया है उन यूज़र्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं, उनको प्रोग्रामिंग वगैरह पे मैं नहीं जा रहा है इस वक्त। तो जो हमारी सिंपल जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ताकि हम उसको देख सकें कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे ChatGPT का। अब दोबारा हम ये काम करते हैं, इसको हम कॉपी करा मैंने और यहाँ दोबारा पेस्ट किया। अब एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफा करता हूँ। अब मैं इसको आगे लिख देता हूँ कि रिप्लाई इन उर्दू। अब मुझे उर्दू में रिप्लाई चाहिए, जैसे मैंने देखें क्वेश्चन को इंग्लिश में ही किया है और मैं चाहता हूँ कि रिप्लाई मेरा उर्दू में आ जाए। तो अब देखते हैं क्या ये ऐसा मुमकिन है। यस इट इज़ पॉसिबल। देखें टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा, वही टाइम हमारा लगा, और ये देखें सिर्फ मैंने इसमें लिखा कि मुझे रिप्लाई उर्दू में चाहिए। तो आप देखें कि हर चीज़ का जवाब प्रॉपरली उर्दू में ही आ रहा है। आप देख लें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टाइपिंग के लिए आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो
अब अगर आप कहीं इस तरह का कोई काम कर रहे हों कि आपको जवाब जो है वो आपके पास क्वेश्चन आपको लिखना मुश्किल हो रहा हो और वो इंग्लिश में लिखें, तो आप आगे आप लिख दीजिए कि रिप्लाई जो है मुझे उर्दू में चाहिए, तो ये आपको रिप्लाई कर देगा। क्योंकि एक बहुत इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग है इसकी, और इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। आप किसी भी ज़बान में कोई भी क्वेश्चन लिखें, ये इसका फौरी तौर पर आंसर दे सकता है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसके थ्रू ये आपकी लैंग्वेज को समझता है कि किस तरह के आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, वो भी ओपन एआई के फॉर्म से ही है, ये यूज़ ऑफ DALL-E। ये एक और इनका सॉफ्टवेयर है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये यूज़ ऑफ DALL-E इन उर्दू। अब मैं उर्दू में जवाब चाह रहा हूँ कि DALL-E जो है सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है। DALL-E ये भी इनका ही बनाया हुआ एक AI बेस्ड वेबसाइट है, उसमें भी आप इसी तरह से लॉगिन करके काम कर सकते हैं। अब ये देखिए ये क्या काम करती है, ये देखिए इसका आंसर आ गया। इसके ज़रिए जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो पिक्चर्स हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको सिर्फ उसका रेफरेंस देना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। जैसे अभी आपने यहाँ पर क्वेश्चन किया था, इसी तरह वहाँ लिखेंगे और वो इसका आंसर आपको आ जाएगा। वहाँ पर आपको इमेजेस इसके मिल जाएंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिटेल से बताऊँगा। DALL-E के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह डालूँगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपके बहुत काम आएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।